मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिमलाना की एक दलित किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर युवा शिवसेना कार्यकर्ता और पीड़ित परिजन कोतवाली पर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक बेटी नहीं मिलती वे कोतवाली से नहीं हटेंगे। परिजनों ने भावुक होकर ये भी कहा कि चाहे उन्हें मरना ही क्यों न पड़े, वे बेटी के बिना घर नहीं लौटेंगे। रविवार को शिवसेना नेता मनोज सैनी के आह्वान पर शिवसेना युवा जिला अध्यक्ष शैंकी शर्मा के नेतृत्व में कई संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मिमलाना गांव के एक युवक पर किशोरी के अपहरण का आरोप लगाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बबलू वर्मा से बातचीत में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्यकर्ता और परिजन वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। धरने की सूचना मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे में युवती बरामद नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में राजेश कश्यप, शिवसेना नेता अमरीश त्यागी, मंडल उपाध्यक्ष शिवसेना अखिलेश पुरी, जिलाध्यक्ष संयुक्त हिंदू महासंघ विवेक शर्मा, रोहित त्यागी, अनुकूल जोशी, अर्जुन गोस्वामी, कार्तिक जौहरी, हरीश राणा, सचिन परदेसी, राहुल धीमान, शुभम बिलासपुर, अभिषेक समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। एक कर्मचारी भी करते हैं। इसमें सर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें दो चीज़ें हैं। तो बच्ची नाबालिग है तो इसमें पॉक्सो कानून को मदद होना चाहिए। दूसरा इसमें जी धारा है अपहरण की, मात्र अपहरण भी नहीं है पूरी तरह से, अपहरण होना चाहिए इसमें। और बच्ची ऐसी समाज से है तो उसमें ऐसी मुकदमा मदद हो। अबरार है, कोई डॉक्टर अबरार को गोली मारने की धमकी दे रहा है, वो खुले वहाँ घूम रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। आप महिलाओं को दे रहा है, भारी रोशनी रात एक बच्चा पड़ोसी पकड़ा था इन्होंने, उसके बाद उसे सुबह छोड़ दिया गया। जिसका नाम ले रहे हैं उसे पकड़ नहीं ला रहे। कोई डॉक्टर अबरार है, वो गोली मारने की महिलाओं को खुलेआम धमकी दे रहा है। वहाँ पे मुस्लिमों की वहाँ पर एक जगह चौपाल बना करके वहाँ बैठे कर रही है। पूरे गाँव में सांप्रदायिक माहौल है। हम लोगों ने कल सर एसपी साहब को सारी चीजों से अवगत कराया था। गाँव का माहौल फिलहाल ऐसा है कि वहाँ कुछ भी घटना घट सकती है, लेकिन अभी तक वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ एसपी साहब सामने कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। गाँव का प्रधान का पूरा समर्थन है। आपका नाम? लीला जी। लीला जी, क्या हुआ है? आप यहाँ कोतवाली में बैठे हैं धरने पे इतने सारे? इस वजह से धरना दरक जी, मेरी पोती स्कूल गई थी। स्कूल पता नहीं गई थी, बीच में उठा ली। आज 3 दिन हो गए। मेरी लड़की का अपहरण करा, पता नहीं क्या कर रखा। पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर जनु कहते आज ही उनके घर से उठा कर लाओ तो इन्होंने रात भी हमें जिन्हों कहा जाकर रोटी खाओ और सो जाओ, पड़ जाओ। कोतवाल ने, पुलिस वालों ने भी कहा दरोगा के बयान थे जी रात। कितने दिन हो गए लड़की के? आज 3 दिन हो गए। लड़की की उम्र कितनी है? किसका पोषक है? ऐसे अजी क्या नाम, 15-16 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11वीं क्लास में जी। 11वीं क्लास में स्कूल जाते हुए हाँ जी गायब हुई जी। हमने 4 बजे तक बाट देखी। 4 बजे से बाद में जब नहीं आई घर पे तो हमने ढूंढा लगेरी। ये कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन, 5 तारीख की बात जी। किसी पे शक है आपको? हाँ जी। कौन है? पूरी बात बताओ। मोमडन का लड़का जी। नाम पता कुछ? उसका नाम है? कहाँ का है? क्या नाम है? मिमलाने का नाम जी मुदस्सिर, हसरत का लड़का जी, वो मुदस्सिर में का जी नाम जी। तो कोई सुराग नहीं लगा अभी? नहीं जी। जी पुलिस में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, मीटिंग वहाँ भी गए थे। परिवार में से एक पकड़ा था, उसको भी छोड़ दिया पुलिस ने। परिवार में का एक पकड़ा था, उसे भी छोड़ दिया जी। बाद में धमकी हमें अपराध नहीं होती जी, तुम पकड़वाते रहो, मैं छुटाता रहूंगा। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा करोगे तो गोली मारूंगा। उन्होंने कहा अगर जो मेरे खिलाफ वो करोगे तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। किसे कहा? डॉक्टर अबरार रगा, जब्बार का लड़का, मिमलाने का जी। वो उनके जिस लड़के पे आप आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के परिवार से? उसका मामा जी, वो उसका मामा है। हाँ जी। अच्छा, अब आप यहाँ धरने में बैठे, अगर अभी भी आपकी बच्ची की बरामदगी नहीं है तो क्या करोगे आप? हम तो यही कट कर मरेंगे जी। कहे हमें जहर खाना पड़ता है, हम जाने नहीं कितना हमारी लड़की आनी नहीं। कहे हमें 2 दिन हो जाइए, हम तो लड़की लेकर जाएंगे। पुलिस क्या कह रही? ये तो सुन ही नहीं रही जी। हमारे तो पुलिस में सुनना नहीं, कुछ हो ही नहीं रही जी। जहाँ जा रहे वहाँ से नुका दे जाओ करो, जहाँ भी जा रहे वहीं घर से जाओ करो।
मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या मामला है? आप लोग यहाँ इतने लोग धरने पे बैठे हैं कोतवाली में, क्या है पूरा मामला? मामला यह है जी कि 5 तारीख की सुबह को वो बच्ची वंशिका नाम की छोटूराम स्कूल में जा करती थी, ठीक है। तो सर फिर वो जैसे 3 बजे 4 बजे छुट्टी होती थी उसकी, तो हमने उसकी 1-1.5 घंटा फालतू बात देखी। मगर भाई आ जाएगी बारी से भी रिक्शा ना मिली हो। तो साहब जब ना वो टाइम पे गई तो फिर हमें बहुत ही घबराहट हुई और हमने इधर उधर जो मतलब तलाश किया तो किसी ने हमें सूचना मिली कि गांव का ही लड़का रहने वाला मुदस्सिर, बाप का नाम हसरत, ठीक है सर। और उन्होंने उसे अज्ञात 4 लड़के और थे उसके साथ में, अज्ञात लड़के, वो हम नाम नहीं जानते उनका। तो उन लोगों ने उसका रास्ते में ही मतलब उसे किडनैप कर लिया और हमने मतलब यहाँ पे आके तहरीर भी दी कोतवाल साहब को। तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं भाई, आ जाएगी, कर रहे हैं तलाश। तो साहब बार बार हम कह रहे तो कह रहे कि भाई तुम चाह के आ रहे हो, मगर जी हम तो बच्चे चाह रहे कि भाई टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 दिन तक आप बता रहे, बताओ, ठीक है सर। तो बताओ 10 दिन में बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी होगी या कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, ये भी बात सामने आई कि पुलिस ने ये कहा है आप लोगों की आप चैन से सो जाओ। हाँ, नु कहा महिलाओं को रात गई थी वहां जी, से, जी। टीम गई थी पूरी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा खाना पकाओ, आराम से सो, हम अपना काम करें, तुम अपना करो, हमें परेशान ना करो। पुलिस ने कहा। जी एसएसपी ऑफिस भी गए थे आप? हाँ सर, वहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया था उन्होंने। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई कोतवाल साहब को तुरंत ही कॉल करा था उन्होंने कि भाई जल्द करो, ऐसा क्यों कर रहे, कार्रवाई करो। कल को दंगा फिसाद हो गया, मोमडनी गाँव का हिंदू और मुसलमानी को झगड़ा हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो तब तो इन्होंने नहा कर ली थी, लेकिन फिर उसी नरमता बा के जॉब क्या दिखा रहे। चाहते हैं? ये चाह रहे जी कि हमारी बच्ची हमें तो शाम के बजाय घंटे के अंदर मिलनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक लड़की नहीं आने की, चाहे 2 दिन हो जाए। हम तो गांव के रहने वाले, हम तो मानो खुले में भी लौट जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। बहुत सर्दी है। बड़ी सर्दी, एक आधा मरेगा, कोई दिक्कत ना। सर्दी में महिला बुजुर्ग होंगे, अगर कोई मर गई तो कोई दिक्कत ना है जी, बताओ, मरना तो ही कल को भी आज। अगर अपनी बच्ची के उसमें मर गए